संतों का आना जाना रहता था। बालक पर बचपन से ही भक्ति का प्रभाव पड़ा और 6 साल की अवस्था में पत्थर की मूर्ति के सामने बैठ गया। साक्षात कृष्ण भगवान ने दर्शन देने पड़े। उम्र बढ़ती गई, संतों की सेवा करता रहा। माता पिता ने बचपन में ही उसकी शादी कर दी। उसके माता पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसके दादा के पास 200 बीघा जमीन थी। उसका चाचा बेईमान स्वभाव का आदमी था और 100 बीघा बंजर जमीन धन्य भगत को दे देता है। धन्ना कभी हल जोड़ता है, हल टूट जाता है, कभी कोई बैल मर जाता है, गरीबी में आ जाता है और बहुत परेशान रहता है। कृष्ण भगवान अपने भगत की इस दुख को देख नहीं सका और एक दिन मजदूर के रूप में धन्ना भगत के पास आता है और धन्ना भगत उसको कहता है कि मेरे पास देने के लिए मजदूरी के पैसे नहीं हैं। कृष्ण भगवान उसको कहते हैं कि मैं रोटी रोटी पे तेरा हल बाऊंगा और धन्ने के खेत में जाकर के हल जोड़ देते हैं। किस प्रकार से हल बाया, क्या वातावरण था, कैसे बैल थे और कैसा हाड़ी था, एक रागनी के द्वारा सुनिए। हेरे कृष्ण का हल चाल रया ल्यावे धन्ना जाट जवार रे। कृष्ण का हल चाल रया ल्यावे धन्ना जाट जवार। ओहो कृष्ण का हल चाल रया ल्यावे धन्ना जाट जवारा। दोनों बैल साजे हो, दोनों बैल साजे होए, एक गोरा एक काला रे। कितने सी फुर्ती बलदाम पाट रहा चाला रे। कुदरत भी खुश हो रही रे हाली, अरे लग्या मुरली आला रे। कुदरत भी खुश हो रही लग्या मुरली आला रे। चटकारी ते बैल बाजरे, चटकारी ते बैल बाजरे। बाजे थी गंगरोल गल में कद काठी के लंबे ठाडे। कमी नहीं कोई बड़ में हीरा मोती नाम उनके थे, चमकारे लगे थे रे हल में। हीरा मोती नाम उनके चमकारे लगे थे हल में। देवता खुशी मनावे थे रे देखा ऐसा नजारा रे। कृष्ण का हल चाल रया ल्यावे धन्ना भगत जवार। ओ कृष्ण का हल चाल रया ल्यावे धन्ना भगत जवारा। बुजुर्गों, हल में मुन्ना हाल किस लकड़ी के थे कैसे बताया सुनिए। भाई देवदार लकड़ी का रे मुन्ना, देवदार लकड़ी का मुन्ना। साल की वाह हाल थी, लंबे कदम बढ़ता के रहे, इतनी बढ़िया चाल थी। चारों का तेरे चार रंग के पंजाली वालाल। चारों रंग के चार गाते पंजाली बिलाल थी।
छोटे सिंह गुड़ाई के रे, छोटे सिंह गुड़ाई के रे, पूंछ पतली छोटी थी, नाथ सरोंद सजरी थी, भाई गांडली एक मोटी थी, गेसुआ फाड़ी रे कहत पछेला, फाड़ी की डंक खोटी थी, किसवा फाड़ी की डंक छोटी थी, एक सोने की कवाड़ी रे टंगरी, उन्हें जोता का रंग नारा रे, किरसन का हल चाल रे आल्याव तन्ना जाट जवा, ओ किरसन का हल चाल रे आल्याव तन्ना जाट जवारा, सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको पता है कि एक पतली सी चमड़े की नाड़ी होती थी और एक किल्ली होती थी, उसके हिसाब से गहरा और सेवा किया करते थे। सुनिए, पतली चमड़े की रे नाड़ी, एक पतली चमड़े की नाड़ी, तीसरी किल्ली ला राखी, हीरा मोती सरपट दौड़े, पूंछ ऊपर ने ठा राखी, दन्ना आया रे रोटी लेके, 100 बीघा धरती बारा की, दन्ना आया रोटी लेके, 100 बीघा धरती बारा की, अरे कान्ना ऊपर मुरली टंगी, कान्ना ऊपर रे मुरली टंगी, पड़ गया हल चलाना रे, मोर मुकट सजा होया, पीतंबर था बाना रे, नाड़ बराबर गिर रहा था, हाली था वो सियाना रे, नाड़ बराबर गिरा के हाली था बड़ा शाना रे, लस लस धरती रे करने लागेगी, जब खेत बहा दिया सारा रे, कहल चाल रया तन्ना ये किरसन कहल चाल रया तन्ना जाट जवारा, मेरे बहुत ही आदरणीय किताब सिंह बाड़ू गांव से 101 रुपए, और हमारे रामचंद्र जी गनौदा खुर्द से 101 रुपए, नरसी रामकला जी और हमारे नरसी 101 रुपए, हमारे बहुत ही आदरणीय काफी नाम सभी कलाकारों को पहले बलवंत जी 101 रुपए, और अन्य 2-3 साथी मान सम्मान करके गए, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, धन्यवाद। हमारे आदरणीय मेवा सिंह दनौदा कला 51 रुपए से मान सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई समरिया होया रे खेत देख, समरिया होया खेत देख के, दन्ना फुल्या नहीं समावे, 3 लोक कारनाथ आन के, खेत के अंदर हल चलावे, लो लागे जिसकी के रसन में, उसने जरूरी रे दर से दिखावे, लो लागे जिसकी के रसन में, ओ उसने जरूरी दर से दिखावे, सोना पैदा होने लग गया, सोना पैदा होने लग गया, टिक गए कदम मोरारी के, 3 लोक के नाथ आप सो, मालिक सृष्टि सारी के,
झूठे बेर खाए आपने उस पीलनी बेचारी के खाए आपने पीलनी बेचारी के लिल्लू बटन पर लग्या रहो सते गुर कामले सहारा रे किरसन कहल चाल रया जब कन्ना जाट जवा ओ किरसन कहल चाल रया जब कन्ना जाट जवा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक राग बनता है, एक रागनी के द्वारा बुजुर्गों 1896 की बात है, एक रतन सिंह नाम का आदमी जो गढ़ी सांपला गांव का था और नांगलोई ब्याया हुआ था, पति पत्नी दोनों सिलाई का काम करते थे। वो आकर के जींद रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला थी, उसमें सिलाई का काम करने लगते हैं। कुछ दिन वहां गुजरते हैं, फिर जुलानी गांव में कोई सिलाई का काम करने वाला नहीं था। गांव की पंचायत पति पत्नी को गांव जुलानी में ले आते हैं। उस समय रतन सिंह के 2 लड़की थी, कोई लड़का नहीं था। गांव जुलानी में रहते रहते 2-3 साल के बाद रतन सिंह गुजर जाता है और जुलानी गांव का जगराम नंबरदार उनकी पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और उनसे ही लड़का पैदा होता है जिसका नाम हरफूल रखा जाता है। हरफूल जब 10-12 साल का होता है उसकी मां की मौत हो जाती है और कुछ दिन के बाद उनके पिताजी भी गुजर जाते हैं। उसके परिवार के बुजुर्ग हरफूल को गांव में असुरक्षित महसूस करते हैं और उसको संगरूर के अनाथालय में छोड़ाते हैं। कुछ समय गुजरने के बाद हरफूल सिंह अमृतसर गुरुद्वारा चले जाते हैं और वहां पे निशानेबाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी सभी विधा सीखते हैं और 20-21 साल की उम्र में दोबारा जुलानी गांव में आते हैं। उस समय हरफूल को कुछ ही लोग पहचान पाते हैं। जुलानी गांव का मुगला नंबरदार घोड़ी चोरी का झूठा मुकदमा हरफूल के नाम दर्ज करवा देता है और उसी गांव का एक सोनंद जिसका रिश्तेदार जींद थाने में दया किशन एसएचओ लगा हुआ था, उस पे दबाव दे करके जींद जिला में जितने भी चोरी के मुकदमे थे सभी हरफूल सिंह पे डलवा देते हैं और 1.5 साल की सजा काट के हरफूल सिंह दोबारा जुलाने आते हैं। आकर के सोनंद को मार देते हैं और उसके बाद दया किशन एसएचओ को मार देते हैं। उसके बाद नरवाना एसएचओ मारा। हमारे पूरे इलाके में हरफूल सिंह का नाम हो गया और नरवाना और टुहाना के व्यापारी आकर के बनैन खाप की पंचायत करते हैं और गौ हत्या से छुटकारा दिलाने की बात करते हैं। तो पंचायत में फैसला होता है भाई इस काम को हरफूल सिंह के बिना ये काम हो नहीं सकता। बनैन खाप की पंचायत हरफूल सिंह के पास जाती है और वो हाँ भर लेते हैं। नरवाना और टुहाना के दोनों हाथे तोड़ देते हैं और बनैन खाप दोबारा इकट्ठी होकर के सवा शेर की उपाधि से हरफूल सिंह जाट जुलानी को सम्मानित करती है। सुनिए एक रागनी के द्वारा।
हे जी लाग्या सब हाथ्या के दाड़े सवा शेर की और मिली उपदी तन जाट चुलानी आले लाग्या सब हाथा तारे सवा शेर की मिली उपदी रे जाट चुलानी आले लाग्या सब हाथा तारे जींद में ब्लेन खाप की बहुत बड़ी पंचायत होगी। गऊ बेचारी कटे तुवर दे बयान गऊ की जात होगी। और फुलबिल में काम बने ना आपस में यह बात होगी। और फुलबिल काम बने ना आपस में यह बात होगी। और फुल दौरे आगे सारे करे मशोरा अपना पेश नू बोले तू जाट देवता काट सके से मारा करे ऐसा ना भूला आशीष देवे आशीष देवे चक्र समकार हो गया बुजुर्गों, दादा हरफुल ने बिना चेतावनी के एक भी आदमी नहीं मारा। अगले दिन जाकर के तुहाना हत्या के पर्चा चिपका दिया। 10 दिन का समय दे दिया भैया, तो 10 दिन में गऊ आजाद कर दो, नहीं जे अंजाम बुरा होगा। कैसे सुने? अगले दिन रे सब हत्या का पर्चे चिपकाए थे बाहर। 10 दिन का समय दे सू बंद कर दियो यू अत्याचार। मेरी बात ना मानोगे तो फिर मरण न हो जो। मेरी बात ना मानोगे जे फिर मरण न हो जो त्यार। उसकी बात पे गौर कराना हल्के में ले गया सभी किसाई। ईसा मर्द कौन पैदा हो गया या किसकी रे नौबत आई। आलन दो उस हरफुल ने बोटी बोटी काटा भाई। आलन दे उस हरफुल ने भाई बोटी बोटी करके भाई। हरफुल की ना ताकत का बेरा था। हरफुल की रे ताकत का बेरा कराए जोन के गाड़े रला गया सब हत्या कहता सवा शेर की मिली उपदी काम चुलानी आले रला गया सब हत्या कहता रे। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे बुजुर्ग चंदन सिंह जी, गजय सिंह जी, वजीर सिंह जी 100 रुपए से और अन्य साथी भी 100 रुपए से मान सम्मान करके गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों, जो समय दिया था निश्चित समय पे हरफुल सिंह 2 लठैत, जिसमें कांसुर आंगनमाल सिवाना गांव का और निहाला खरक जटाइन का, उनको साथ लेकर के सुबह 5 बजे टुहाना हत्थे में पहुंच जाते हैं। 44 कसाई थे, 12 को मार देते हैं, बाकी भागने में कामयाब हो जाते हैं। सुनिए। समय पर फुल भाई पहुंच गया हत्थे के श्यामी।
खाखा मास गौ माता का समझे थे अपने को न्यामी मार मार के ढेर लगा दिए छोटी ने शेर ने मार मार के ढेर लगा दिए छोटी को शेर ने खमी। फिर पुलिस को सूचना होगी आ जाओ रे हमला भारी सेठा के घर में बढ़ गया भाई और फुल कर गया घनी होशियारी और के कपड़े पैर लिकड़ गया ऐसा था वो खेल खिलाड़ी उसके कपड़े पैर लिकड़ गया ऐसा था वो खेल खिलाड़ी। फोल्डिंग गन गेरी टोकनी फोल्डिंग गन गेरी टोकनी में खेले खेल नराले होला क्या सब हत्या के दाड़ ये रसवा शेर की मियां पाती डाट जुलानी आले रला क्या सब हत्या के ताले। बुजुर्गों दोनों हथे तोड़ने के बाद हरफुल सिंह ने गोहाना रोहतक और जींद के हथे भी तोड़ दिए। सेठ बिना मांगे ही कारतूस के लिए बोरियां की बोरियां नोटा की पहुंचाने लगे। जितना भी धन उनके पास आया गरीबों में बंटवाया। सुनिए चौथी कली में। भक्त ओ शेर सुरमा गोरक्षा खातिर आया था दीन दुखी और गरीबा में अपना धन बंटवाया था। दुष्ट अधर्मी छोड़ा को ना जो भी शमी आया था दुष्ट अधर्मी छोड़ा को ना जो भी शमी आया था। नीलू बटन पर लिखता रहिए सुरवीरा की कहानी ने फुअड़ गणिया खातिर करिए ना गंदी अपनी बाणी ने। गुरु बलबीर सिंह देखेंगे इन तेरे लाभ और हानि। गुरु बलबीर सिंह देखेंगे इन तेरे लाभ और हानि है। गौ माता पे जुल्म करे से गौ माता पे रे जुल्म करे से गोरख सुख बने साले रे लागा सब हत्या के ताले। हे सवा शेर की दिलियों पति तन जाट दुलानी आले लागा सब हत्या के ताले। जय हो संत शिरोमणि धन्ना भगत जी और दादा हरफुल जाट की जय हो।